छाए दिल में जो गम का अंधेरा। आपको कोई परेशान करे, आपके घर वाला कोई आपको परेशान करे, आपके बहू आपको परेशान करे, कभी ये मत सोचना कि कैसी संतान को जन्म दिया। ना 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 ना, यही तो आपकी सोच गलत है। जब आपकी बहू या आपका लड़का आपको परेशान कर रहा है, आपके समझ में आ गया, आप समझ जाओ कि अब भगवान किसी दूसरी ओर इशारा कर रहा है। परमात्मा कह रहा है कि तुमने इनका काम तो अब कर लिया, इस माया को छोड़ करके अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम मेरी भक्ति कर सको। भक्त का सुंदर सुंदर भाव है। छाए दिल में जो गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन मेरा घेरा। जब भी आपको ऐसी परेशानी आए तो ऐसी स्थिति में भगवान से जुड़ जाओ, क्योंकि भगवान से जुड़ोगे तो फायदा है। दुनिया से जुड़ने में क्या फायदा है भाई? तुम मर गए, पता चलो जो तारीख में तुम मरे वही तारीख में भारत में कोरोना आ गया। बताओ कोरोना में जो जो बूढ़े बूढ़े टुकड़ा मरे, इनकी बंगन खा तो आनंद हो गए। बतकाओ को बतकाओ में सकवे के लाने मिल गो, राम दी दत्ता मर गो, नहीं तो दत्ता न मरतो तो 4 गांव की तेरे करवाऊते। और मन में तो यही आती, ठीक है डड़ा को परमेश्वरो, कम से कम गाँव तो है। लॉकडाउन में तो मरो, कम से कम पैसा तो बच गए। ऐसे ये घर में तेरे ही हो रही थी, वृद्ध आदमी मर गया था, किसी का ससुर मर गया था। अच्छा सही बताइयो, तुम्हारे कोला ही है, जब कोई मर जा तो तुम्हारे घूंघट डार के जाती, और जब तुम्हारे चिल्ले होती नहीं, ओह मोई जिज्जी, तो रोतियां हो कि अगली चिल्ले होतियां हो, हैं रो तो ऐसा डारो घूंघट, ओ मोई जिज्जी ये। अच्छा रोए कबे, रोए कबे बताओ? जैसे ही गाड़ी रुके और जैसे ही दरवाजो खुले, जब तक ना रोए जो लो आदमी नहीं आ, उच्चते से आदमी दे बोई जीते चली गया। अच्छा रो बिल्कुल नहीं, घूंघटा रो को देखा रहो कि जिज्जी के मारे पे रो रही की जी रही। जैसे पूछी जिज्जी ते काय चली गई, जब ते खा सकती तो तीनों लोग साजे हो जाते। और भीतर पहुंची 2-4 मिनट रो, बच्चा मोहला ने रोटी लेता, जिज्जी के गम में 3 दिन से लिखा है, हुका के खाए रसगुल्ला, वो बच्चा एक वो लेता, बुल्ला का खिलाने धाय दिए। अब बताओ अगर जिज्जी के मरे पे न गम हो तो तुमने बताइयो भैया कक्कारो, सही सही बात। अगर जिज्जी के मरे पे न गम हो तो रसगुल्ला सूट नहीं होती, बताओ सूट नहीं होती। हुक के खाओ, 2 मिनट में सब कुछ खत्म। जिज्जी का धनी कहते, जिज्जी का एक थाली में धने बढ़िया सजा के एक सफेद कलर को टीका लगा दो जिज्जी के ऊपर। हाँ जिज्जी के धनी थाली में इतिया खबरा भोजन, और 2-4 मिनट में सब भूल गई, और 2-4 मिनट में जिज्जी की चर्चा छोड़ के अपनी शुरू हो गई। और कहा हो रहा तुम बड़ी दिन में मिली, पिछली में तुम बहुत अच्छी साड़ी पहने थी, वह कितने से नहीं आई थी। लो जिज्जी मर गई, फोटो धरी जिज्जी की और चर्चा चल रही धुतिया की। अरे भैया ये जगत बड़ा स्वार्थी है रे, यहाँ कोई किसी के मरने पे रोने वाला नहीं है। यहाँ तो तुम्हारे मरने पे हजारों लोग हंसने वाले खड़े हुए, हंसने वाले। यहाँ तो लोगों को मरने में भी खाना चाहिए, जीने में भी खाना चाहिए, बर्थडे में भी खाना चाहिए, तेरह में भी खाना चाहिए। ऐसे पूछी बोले जिज्जी जो कितना अच्छा रसगुल्ला लग रहा हो, जो रसगुल्ला कहां से आओ? तो बहू ने तुरंत जवाब दो, क्या बताएं अम्मा, हमने 3 महीना पहले खोबा खंबो का कर दो। तो सबरान को दिमाग खराब, जिज्जी तुम्हारी 13 दिन पहले, 3 महीना पहले कैसे कर दो? तो अरे बोले 3 महीना पहले जैसे जिज्जी की तबीयत खराब भई थी, सो हमने सोच रही थी कि अब जिज्जी बचे ना। तुम्हारे मरने की लाखों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनके लिए मत जियो। कुछ ऐसा काम करके जाओ कि तुम जब जाओ तुम हंसते हुए जाओ, और तुम्हारे पीछे लाखों लोग रोने के लिए खड़े हो, तैयार हो। ऐसा कुछ करके जाओ। ताली बजाओ, तुम्हारे ताली नहीं बजाओ, कितने खराब आदमी हो। कुछ ऐसा काम करके जाओ। आज हमारे पीछे कोई रोने वाला हो या ना हो, हमें कोई गम नहीं।
हमारा परिवार हमारे लिए रोने वाला हो या ना हो, लेकिन संकट मोचन सरकार की इतनी बड़ी पीठ को संभालने का मौका हमें प्राप्त हुआ। 11 बेटियों की शादी करने का सौभाग्य पहली बार मिला। आगे चल करके जब तक प्राण है, जब तक पता नहीं कितनी 1000 बेटियों की शादी करके जाएंगे। हमारा लड़का रोए या हमारी लड़की रोए ना रोए हमें गम नहीं, लेकिन हम लाखों बेटियों के पिता बन के जब इस संसार से जाएंगे तो वो गरीब बेटियां हमारे लिए जरूर रोएंगी कि मेरे भाई ने मेरी शादी की। कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा करके जाओ ये संसार आपके पीछे रोने लगे। बाकी सब मजाक बनाने वाला संसार है, कोई किसी का नहीं है। इतनी बड़ी पीठ को मैंने जब संभाला, धन्य संकट मोचन सरकार, जिसके लिए मैंने जो कह दिया, जिस स्थिति में कह दिया, जिस परिस्थिति में कह दिया, जा तेरा ये काम हो जाएगा, उसका काम हो गया। आज इतने बड़े मंच पे बैठे इतनी बड़ी कथा कर रहे हैं, संस्कार चैनल पे भागवत कथा को कर रहे हैं। 156 कंट्री में भागवत जी की कथा चल रही, विदेश में कथा करने के लिए जा रहे हैं। ये बालाजी की कृपा और संस्कार चैनल के CEO पंडित श्री मनोज त्यागी जी का आशीर्वाद है, जो यहां तक हम सब तक। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। अब बताओ हम क्या कर लेते? ज्यादा हो तो हम BA MA कर लेते, BA MA करते, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, 10-15 हजार का महीना कमाते। लेकिन भगवान ने कितना बड़ा काम को सौंप दिया, भगवान ने कितने बड़े काम को सौंपा कि कर्म भी कर रहे, धर्म भी कर रहे और लोगों के कल्याण के लिए बालाजी ने रख लिया। हमसे बड़ा भाग्यशाली संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप भी कोई ऐसे पुण्य करिए, ऐसे पुण्य प्रताप करिए, ऐसा कुछ अच्छा काम करिए कि अगले जन्म में आपको दुनिया की नौकरी ना करनी पड़े, अगले जन्म में आपको भगवान की ही नौकरी को करना पड़े, भगवान की नौकरी को। ऐसा कुछ काम करिए। आने जाने वाले तो संसार में कई है। भगवान ने राजा इंद्र का 1 मिनट में अभिमान शून्य कर दिया। गोवर्धन पर्वत पे पहुंच गए, राजा इंद्र ने ज्यादा बरसात की, भगवान ने जाकर के गोवर्धन पर्वत को चुंगली में धारण कर लिया, लेकर बरसात कर, तेरे में कितनी ताकत है करके बता। अच्छा, जो अभिमानी आदमी होता है ना, वो अपने रुआब में हर किसी को समझता है, और कभी कभी चक्कर ये हो जाता कि चना के चक्कर में कभी कभी कंकड़ को भी चबा बैठता है, तब दांत टूट जाता है। राजा इंद्र के दिमाग में आया, हो गए कोई ब्रजवासी। राजा इंद्र इस बात को भूल गया कि ब्रजवासी नहीं है, अब समस्त जगत का पिता भगवान श्री विष्णु का अवतार लेकर के भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। अब की बार तुझे पता चल जाएगा कि भगवान क्या चीज है, संसार में भगवान से बड़ा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। राजा इंद्र ने बरसात की, भगवान ने जाकर के गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, कर बरसात। बता कितनी बरसात करेगा? हाँ, इतनी बरसात करी, इतनी बरसात करी। भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को छुंगली पर धारण किया, लेकिन उसके बीच में ब्रजवासियों को भी अभिमान आ गया। अपनी होने हते गड़ूका के हते कछु हम होने हते, सबन ने अपनी अपनी लठियां लगा ली, बोले जे थोड़ी साधे, वो तो हम होने या साधे, अपनी अपनी लठियां न लगाओते तो छुंगत जा प्यारे सदत तो बड़ो पर्वत। भगवान बोले, बारे बेटा, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। भगवान ने छुंगली को नीचे करना चाहा, ब्रजवासियों से कई का बच जा रहा। हमारे जो छुंगत जा दर्द दे रही, सो तो 4 बैठे थे, गांव के आदमी तो होते ही है खतरनाक। एक आध तो आपस में बातें करने लगे, कौन तो साथ कल्लू नहीं अच्छे, तुम सियासतों का जो पार गांव में निकलना नहीं आओ पर, अच्छा पार आसाने जा। अरे ते ऐसे नहीं बोलते, वैसे ब्रजवासी का पार आसाने क्या, कल्लू नीचे। भगवान बोले कल्लू, बोले बिल्कुल। भगवान बोले ध्यान करना, कर लूंगा मैं नीचे, बोले कर लो। और जैसे ही भगवान ने छुंगली को नीचे किया, वैसे ब्रजवासियों की लाठियां चटपट 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 करके साथ टूट गई। अब चल रहे, बचाओ बचाओ। भगवान बोले अब कैसी रही, अब बच जा। हाँ बोले बचाओ, तुम्हारे पांव पर है। ऐसे ही तुम लोग हो, 2020 में जब कोरोना आया तो गड़ पड़ गया। शर्म करो, शर्म। ऐसा हमारे पुरखन में नहीं भाओ, अपन के पुरखन में नहीं भाओ कि कमू राम राजा सरकार ने ओरछा में बैठ के कमू अपने पटखा बंद कर देखोगे तुम उन्हें कभाऊ।
लेकिन कोरोना में भगवान ने पटका बंद कर लो, काय करो। भगवान ने सोची आदमी बड़ो फ्रॉडी है, बड़ो बदमाश है, देखने ही नहीं है ये आदमी, कहता क्या देखना तुमको, बंद कर दिया। बने तो फिरते बहुत बड़े वैज्ञानिक, बने तो फिरते बहुत बड़े दवाइयां नवाए, बने तो फिरते बहुत बड़े डॉक्टर, सबरे का कह रहे थे भगवान को कल्लो बजाना बनैया को, अब भगवान के अलावा को नहीं बचावे वालो, अब तो भगवान को करो बचाओ, बचाओ भगवान ही बचा सका। भगवान कोरोना क्यों लाए? भगवान ने कोरोना के माध्यम से उदाहरण दिया कि मैं तुझे जन्म भी दे सकता हूं तो 1 मिनट में तुझे बर्बाद भी कर सकता हूं, अगर अब ना संभले तो जीवन में कभी हम संभल नहीं सकते, मेरा वादा है। और उठे में लगे थे सबरे इतने हनुमान चालीसा पढ़ते घरे बैठे बैठे, अगर हनुमान चालीसा करत में अगर घर भाई ने 2 बेर खांस दो तो कितना बड़ो रास्ता हो तो घर भाई का छोड़ के भागे, होरी में तो जावा घर भाई दूसरों ब्याह हो जाए भगन नहीं का। इसलिए आपका कोई नहीं है तो बिना भगवान के आपका इस जीवन में कोई नहीं है। सबरे ब्रजवासियों को अंत में पछतावा हुआ, सबरे ब्रजवासियों ने मन में विचार किया कि हमने बड़ा गलत किया। फिर तो 7 दिन 7 रात राजा इंद्र ने बरसात करी, और वारे प्रभु 7 दिन 7 रात भगवान ने बराबर बैठ करके राजा इंद्र की प्रतीक्षा की। 7 दिन 7 रात राजा इंद्र ने अपना जितना अभिमान की गठरिया भर के रखा था, पूरी अभिमान की गठरिया को पूरा समाप्त कर दिया। अंत में राजा इंद्र के दिमाग पे, बल पे, बुद्धि पे, अथाह पे ये बात आ गई। राजा इंद्र के समझ में आ गई ये कोई मामूली इंसान नहीं है। 7 दिन 7 रात बराबर इतनी बड़ी पोजीशन में, इतनी बड़ी स्थिति में एक चुंगली पर पर्वत को धारण किया। राजा इंद्र ने दिमाग लगा करके अपने मंद बुद्धि को स्तब्ध बुद्धि करके राजा इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा तो राजा इंद्र की समझ में आ गया ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो भगवान है, ये तो हमारा मालिक है जिसने हमें इतना बड़ा काम दिया था। आज हमने अपने मालिक को ही अपने अभिमान के नीचे रख दिया। ये राजा इंद्र की समझ में आ गया। राजा इंद्र ने दौड़ करके भगवान के सामने बड़े प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वकम बैठ करके राजा इंद्र ने भगवान का ध्यान किया, मगनता की, और राजा इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने राजा इंद्र को क्षमा किया, क्योंकि भगवान पहले ही कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का विष्णु को बिगड़ गयो जब, भृगु ने मारिला। भगवान हर किसी को क्षमा कर देते।